हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS कोर्स 2022 में। अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग मशीनिस्ट या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल इस ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने ITI किया हुआ है मशीनिस्ट से या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से तो आप किस ट्रेड से CITS का कोर्स कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसके कॉलेज हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद रहती है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप CITS कोर्स 2022 में करना चाहते हैं मशीनिस्ट या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ क्वालिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं CITS में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन है सिंपली ITI डिप्लोमा डिग्री। अगर आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ITI वालों की। अब देखिए, एग्जाम्पल के रूप में कि CITS कोर्स जो होता है उसके लिए हर ट्रेड उपलब्ध नहीं होता है। 3-4 ट्रेड, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 ट्रेड वाले एक ही ट्रेड से CITS का कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ITI आपका होता है इलेक्ट्रीशियन से और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से, लेकिन CITS कोर्स में ये दोनों ट्रेड अलग अलग नहीं है। CITS कोर्स अगर आपको करना है तो उसमें एक ही ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन वाला भी उसमें अप्लाई करेगा इलेक्ट्रीशियन में CITS से, और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाला वो भी इलेक्ट्रीशियन से CITS का कोर्स करेगा। सेम इसी तरीके से मशीनिस्ट ट्रेड अगर आपका है या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल है तो इसके लिए आपको किस CITS ट्रेड में अप्लाई करना है वो आप देखिए, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट साइड में जो ITI ट्रेड है उसका नाम लिखा है और लेफ्ट साइड में जो 2 ट्रेड वाले हैं वो किस से CITS का कोर्स कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो अगर आप मशीनिस्ट या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से आपने ITI किया हुआ है तो आपको किस ट्रेड से CITS का कोर्स करना है? मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। इस ट्रेड से आपको CITS का कोर्स करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फॉर्म को अप्लाई करते समय। साथ ही साथ आइए और जो क्वालिफिकेशन है प्रोस्पेक्टस में मेंशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल या प्रोडक्शन या मेटलर्जी या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, जो ब्रांचेस मैंने ऊपर पढ़ी, तो भी आप इस मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन मशीनिस्ट और रिलेटेड ट्रेड। मशीनिस्ट या उससे रिलेटेड ट्रेड कौन सा है? ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। अगर आपके पास इससे क्या है, ITI है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, आपका जो ITI है वो NCVT से होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 350। 2 तरह के कॉलेज होते हैं, आपको पता है, एक होता है NSTI, एक होता है ITOT। NSTI कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, भारत सरकार के अंडर में आते हैं, और जो ITOT कॉलेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीटें उपलब्ध हैं 350 सिर्फ और सिर्फ NSTI कॉलेज में उपलब्ध हैं। ITOT कॉलेज में मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल का कोई भी सीट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 350 सीटें हैं। कहाँ कहाँ पर इसके कॉलेज आपको मिल जाएंगे? तो इसके कॉलेज आपको चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना, हल्द्वानी, मुंबई, हावड़ा, कानपुर और बेंगलुरु, इतने जगह पर आपको इसके कॉलेज मिल जाएंगे, जहां पर 25 सीटें, 50 सीटें, कहीं पर 75 सीटें, इस तरह की सीटें उपलब्ध हैं। स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। सिंपली जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुत ही सिंपल होता है, किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं रहता है। 75 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न आपके एप्टीट्यूड, मैथ या लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न होते रहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर भी हमारा उपलब्ध है मशीनिस्ट ट्रेड का। तो वहाँ पर 5 मॉडल पेपर हैं, 500 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं 75 ट्रेड से रिलेटेड, 25 नॉन टेक्निकल से, सारा कुछ हमने इस मॉडल पेपर में रखा गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी उस मॉडल पेपर में रखा गया है। तो आप उस मॉडल पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम लेवल का। एग्ज़ाम लेवल महत्वपूर्ण है डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि वो ये कन्फ्यूज रहते हैं
कि क्या हमने जो डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ा वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जी बिल्कुल नहीं, वहाँ से कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल आपको एक मशीनिस्ट का ITI लेवल का कोई बुक ले लेना है और उससे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ITI लेवल के ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिग्री या डिप्लोमा का, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा के छात्र हैं तो जो आपने डिग्री या डिप्लोमा में पढ़ा वहाँ से कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिए कंपटीशन है, तो यहाँ पे कंपटीशन लो रहता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो ITI के मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल वाले बच्चे हैं उनको किस ट्रेड से CITS का कोर्स अप्लाई करना है? मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, इस ट्रेड से आप अप्लाई करिएगा। दूसरे ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे तो काउंसलिंग में जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन जाएंगे तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैं अलग अलग ट्रेड का वीडियो बना रहा हूँ सारा इन्फॉर्मेटिव, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन यहाँ पे लो रहता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसकी नहीं जाती है। अगर आप 55 के आसपास भी नंबर लाते हैं तो आपका आसानी से कोई न कोई NSTI कॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं तो 50 के आसपास भी अगर आप लाते हैं तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप आसानी से इतने मार्क्स ला सकते हैं। तो और आपको अगर ये चाहिए कि मनपसंद कॉलेज जैसे कि कानपुर वगैरह हैं तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। अपने स्टेट में कॉलेज चाहिए तो 60+ आप लाएंगे तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 55-50 के आसपास भी रहेंगे तो आसानी से आपको NSTI कॉलेज मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म इसके मई लास्ट या जून के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो जून लास्ट होगा, तो इसके फॉर्म आ जाएंगे तो आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड में कंफ्यूज होते हैं कि मैं मशीनिस्ट से किया हूँ तो मैं किस में अप्लाई करूँ। सारा कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा काम है वही, जो चीज़ आप ना समझ पाएँ उसको आपको समझाना। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने ITI किया हुआ है मशीनिस्ट या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से तो आप किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं CITS कोर्स करने के लिए। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, जब भी इसका फॉर्म आए, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।